हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है, इसका नाम है परसेंटेज या प्रतिशतता। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि है क्या परसेंटेज। ठीक है, तो इसकी एक अगर हम डेफिनेशन पे बात करें तो परसेंटेज रिफर्स टू पर हंड्रेड। ठीक है, पर हंड्रेड यानी परसेंटेज का साइन का मतलब होता है 1/100, यानी 100 का 1 पार्ट, तो हम लोग क्या कहेंगे 1%। ठीक है, यही होता है बस। अब जैसे हम लोग कहें कि 45% क्या होगा, तो 45/100, बस यही है परसेंटेज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का कि परसेंट मतलब अपॉन में 100। ठीक है, वही है कॉन्सेप्ट छोटा सा। ठीक, अब आगे हम देखेंगे कि जैसे हम लोग को कोई वैल्यू दी गई है 40। ठीक है, कोई कह रहा है मेरे 50 नंबर है, कोई कह रहा है मेरे 40 नंबर है, तो हम कैसे बता पाएंगे किससे ज़्यादा नंबर है। तो हम उससे पूछेंगे क्यों भाई तेरे कितने में से नंबर है, मतलब बेस क्या है तेरे पास। तो कोई कहेगा मेरा 100 बेस है, ये कहेगा मेरा 50, ये कहेगा मेरा 500 बेस है। तो ये 40 नंबर ग्रेटर देन होगा ये 50, क्योंकि ये परसेंट में ज़्यादा है। ये कितना होगा 40%, अब ये कितना होगा 10%, तो 40% इज ग्रेटर देन 10%। ठीक है, तो यही है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, मूलभूत कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे। ठीक, अगर आपको x का y% निकालना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो x का मतलब हमने पहले बता चुके हैं कि गुणा होते y। ठीक है, अपॉन में 100। अब जहाँ पे भी आपको ये परसेंट दिखे, ठीक है, परसेंट लिखा दिखे यानी 1/100 लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हम लोग जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं कि 100 का 10%। ठीक है, तो 100 लिखेंगे, फिर गुणा, फिर क्या करेंगे 10, फिर नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब भी बेटा होता है 100%, 1/100। ठीक है, तो ये कट के 10% है। अब पूछेगा सर आप कैसे कह सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो ये प्रूफ है पहले से ही। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये परसेंट का मतलब भी होता है 1/100। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। ये आ ही नहीं रहा है साला। ठीक है, अब ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और देखेंगे हम लोग। ठीक, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर p + q% है किसी चीज़ का, तो इसको हम p% + q% लिख सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे कि 200 का 25%, तो हम इसको 200 का 10% + 5% लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट एक देखते हैं कि परसेंटेज, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स में काम है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, एक दो मैं आपको करके बताऊंगा, बाकी जो है वो डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कोई कह रहा है 1 का क्या होगा, 1 अपने आप में 100% है। ठीक है, तो क्या हुआ 100%। ठीक, अब कोई कहेगा कि 1/2, अब 1/2 क्या होगा 50% होगा। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये देखो फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो जैसे 1/2 लिखा है, वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1% का साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाता है 50%। ठीक है, अब वो जो मैंने बताया था कि परसेंटेज लगा तो 1/100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये लिखो फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर हम लोग करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई
100 से गुणा और परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो 100 से भाग। ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो जैसे 1/3 है तो इसको 100 से गुणा करेंगे प्लस परसेंटेज का साइन, तो क्या होगा 33.33% आएगा। ठीक है, और वही अगर हम 33.33 को परसेंट को अगर हम 33.33 को अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100 करेंगे, परसेंटेज का साइन हट जाएगा तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लेना, मैं मिटा नहीं रहा हूँ। ठीक, तो इधर देखो ऐसे ही अगर हम 1/3 लिखेंगे तो आपको पता है 100 से गुणा करके 33.33, ऐसे ही 1/4 को लिखेंगे तो 25%, अगर हम 1/5 को लिखेंगे तो 20%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर हम 1/, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे 1/6 को अगर लिखेंगे तो क्या होगा 1/6 इंटू 100, ये क्या होगा 16.66%, यानी 16 से ही 2/3। ये जो है ये परसेंटेज के क्वेश्चन में बहुत बार देगा कि आपको अगर कह देगा कि 16.66% ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा 1/6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1/7 का क्या होगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई तो 14.28 आएगा परसेंट, प्लस 14 से ही 2/3 भी 2/7 भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 12.5% आएगा, प्लस 12 से 1/2 भी लिख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये 28 पॉइंट आए, ये इसको जब भाग करेंगे इस वाली वैल्यू को तो ये 28 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक, और 1/9 को अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा 11.11 आएगा, या फिर 11 से 1/9 आएगा। सॉरी, इसको जो है अगर हम फ्रैक्शन अगर 1/9 को करेंगे तो 0.11% ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो 1/10 को क्या 10% ही होगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ओके, और देखते हैं वैल्यू, अगर 1/11 करेंगे तो इसका सेम टू सेम उल्टा हो जाएगा। अभी हम कुछ चीज़ें बताएंगे आपको कि सेम टू सेम उल्टा है एक दूसरे की। ठीक है, यहाँ से उल्टा होना चालू हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा 9 सही 1/11 हो जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत है। 1/12 को क्या लिखेंगे 8.33। ठीक है, 8.33 यानी 8 1/3। 1/13 को क्या लिखेंगे 7.69, या 7 से ही 9/13। ठीक है, और 1/14 को क्या लिखेंगे 7 से ही 1/7, या फिर 7.14। ठीक है, ऐसे ही आगे देखेंगे 1/15, 1/16, 1/17, 1/18। ठीक है, ठीक 1/15 को क्या लिखेंगे 6। ठीक है, 6.66, बहुत सिंपल है। 6.66। 1/16 को क्या लिखेंगे 6 1/4 6.25। ठीक है, 1/17 को क्या लिखेंगे 1/17 को क्या लिखेंगे 5.88। ठीक है, और 18 5.55। ठीक, 1/19 भी देखो 19×5 = 95। ठीक, ये आएगा 5.2। कुछ नहीं करना है, बस इसकी गुणा करो प्लस करो, ये आपने पढ़ा होगा उसमें। अब इसके बाद ये तो
ठीक है, कहाँ पे थे हम? परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कर रहे थे, ठीक है। ये सब हम लोग देख लिया था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। कॉन्सेप्ट 1 जो हम लोग देखेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है। अब जो है सक्सेसिव परसेंटेज का एक जो है फॉर्मूला से होता है, एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें पहला केस क्या होगा, एनी, जब कोई चीज़ ए से बढ़ी, ठीक है, फिर बी से बढ़ी, ठीक है, पहले 1% बढ़ी फिर b%, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई 100। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, कोई चीज़ a से बढ़ी लेकिन b से घटी, तो इसमें माइनस होगा, तो a माइनस बी और प्लस a माइनस बी बटे 100, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी माइनस ए बी बटे 100, ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड हम लोग देख रहे हैं कि कोई चीज़ घटी फिर बी से भी घटी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे तो फिर क्या करेंगे, माइनस ए माइनस बी फिर प्लस माइनस ए माइनस बी बटे 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस ए माइनस बी और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी बटे 100। बस ये 3 फॉर्मूले हैं तो हम लोग याद करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। एक ये हो गया आपका सक्सेसिव मेथड, और एक होता है आपका रेशियो मेथड, ठीक है। तो वो आगे ये रेशियो मेथड जो हम लोग देखेंगे, रेशियो मेथड क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको जो है वो रेशियोज बताए थे कि जैसे 20% क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। तो अगर कोई कहेगा कि 20% इंक्रीज है, अगर 20% इंक्रीज है तो 1 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, 1 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20% प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20% कितना 5 बार लिखा है, ठीक है। अगर कोई कहेगा 20% और बढ़ गया तो 6 बार हो जाएगा ना, तो यही जो हम लोग 5 से 6 कर देते हैं, तो 5 से 6 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक, 5 से 6 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। फिर 5 से 6 ऐसे बढ़ जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा कि नहीं, 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक, वही कहते हैं। जैसे जैसे कोई कहा कि अब हम लोग स्क्वायर का केस लेते हैं, स्क्वायर का केस, ठीक। तो इसमें कहता है एरिया जो है वो 20% से बढ़ गया, सॉरी पहले साइड देखो, इसकी साइड जो है वो 20% से इंक्रीज हो गई, तो इसका तो एरिया में क्या चेंज आएगा, एरिया चेंज कितना होगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, साइड क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ठीक। तो इसका एक बार ए बढ़ेगा एक बार ए, ठीक है, तो 2 बार साइड बढ़ेगी ना। तो अभी हमने समझाया आपको पूरा 20% कैसे बढ़ेगा, तो 5 से जब 20% बढ़ेगा तो 20/100 करेंगे, तो 1/5 और 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20% जब बढ़ेगा तो 100 जुड़ के 120 हो जाएगा, 120 6/5 हो जाएगा, तो 5 से 6 हो जाएगा, फिर दूसरी साइड भी 5 से 6 हो जाएगी। तो ये इनमें गुणा होगी, क्यों गुणा होगी भाई, अपनी मर्ज़ी से तो करेंगे नहीं, क्योंकि ए इसका एरिया ही ए इंटू ए होता है। अगर हमें एरिया में चेंज चाहिए तो क्या हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा, तो कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है, लेकिन किस पे, 25 पे, 100, यानी 44% का टोटल इंक्रीज इसमें दिखेगा, ठीक है। सो थैंक यू, बाकी कल करेंगे, छोटा वीडियो रखते हैं, फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है मेरा, ठीक है, इस चैनल पे, SSC कुमार पीयूष SSC, ठीक है। मैथ GS के वो भी डालूंगा कल से, ठीक है। थैंक यू, दिस हर्ट फॉर यू गाइस।